और बहुत सम्मानित प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जीवन का हर पहलू पर प्रभाव कर दिया है। देश और विदेश में आपका जो पहलू है, देश को शांतिपूर्ण, हर देश को शांति की ओर ले जाना है, वसुधैव कुटुंबकम का एक उद्गार आप उठाते रहे हैं। भारत माता आज भारत के जगाया। जब हम विदेश में जाया करते थे 45 साल से, लोगों को मन में ये आशा नहीं थी कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ जैसे। उन सब की धारणा को आपने गलत सिद्ध किया। कम समय में 10 साल में आप देखो, भारत जो मांगने वाला देश से आपने देने वाला देश बना दिया। जब दुनिया आर्थिक परिस्थिति से त्राही मच रही थी, आपने भारत को ऐसा संभाला कि भारत को 14 नंबर से आपने अभी तीसरे नंबर पर लेके खड़ा कर दिया। अयोध्या में श्री राम जी एक टेंट में बसते थे कितने साल से, आपने उसका सारी बाधाएं हटाकर ऐसा पहल किया है, भव्य मंदिर, और मंदिर के एक एक नक्शे काम से सब कुछ लेके आपने पूरी तरह से उसमें ध्यान देके भारत को भव्य श्री राम मंदिर आपने प्रदान किया है। आपको एक बात बताऊं, श्री राम की शिल्प और शिला दोनों कर्नाटक से गया है। कर्नाटक की तो हनुमान जी की जमीन है, धरती है भाई। तो हनुमान जी की धरती से आपका अंतस्फुरणा रही होगी, यहीं से शिला और शिल्पी दोनों को आप ले गए और इतना भव्य मंदिर बना है। और फिर आया काशी। यहाँ कर्नाटक में एक रिवाज है, जब भी शादी होती है इससे सबसे पहले काशी यात्रा करके चलते हैं। यहाँ के वधू वर जो है एक छाता और छड़ी लेके काशी यात्रा पे चलते हैं और वधू के माता पिता जाके उनको रोकते हैं, भाई काशी मत जाओ, इधर आ जाओ, मेरी पुत्री को आपको देते, उनसे बयां कर लो। ऐसे काशी जाने से रोकते हैं यहाँ पर और संसार बचते। मगर अब बात अलग हुई। काशी की जो भव्यता आपने दिया है देश को, अब मैं कहूंगा आप शादी के बाद भी काशी यात्रा जरूर करिए और दोनों परिवार मिलके जाइए, सास ससुर जी माता पिता सबको लेके काशी यात्रा करिए। हर घर में काशी यात्रा का बहुत नाम है। ये इसी से शुरू होता है विवाह का संस्कार। तो कर्नाटक से बहुत बातें जुड़ी हुई है, काशी से और गुजरात से भी। इस आश्रम का पहला द्वार जो है पता कहां से आया? सोमपुर के आर्टिस्ट से, गुजरात से यहां आया। भाई नया साल पहले गुजरात में आ जाता है, फिर भारतवर्ष में आता है। तो इसलिए आप पहले गुजरात को आपने चमकाया, फिर पूरे देश को अभी चमका रहे हैं। आध्यात्मिक योग को आपने एक स्थानमान जो उनका डिजर्विंग स्थानमान था रहा, उसको आपने दिया है। दुनिया में योग दिवस आपने करके योग को एक सर्वमान्य बनाया आपने। करोड़ों लोग योग, और खुद ही आप योगी भी, इसलिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है ध्यान मंदिर का इनॉग्रेट करना।
योग और आध्यात्मिक को आप हमेशा ऊपर उठा, हमारा विरासत थे ये। ऐसे ही आयुर्वेद, जिसको कम उपलक्ष्य किया गया था, आयुर्वेद को आपने एक अलग मिनिस्ट्री बना के, आयुष मिनिस्ट्री बना के उसका आपने वो किया। कभी यहाँ जो हमारे जैसे जरा वृद्ध लोग बैठे, आपके मन में ये होगा, ये भारत में ये सब का कब उत्थान होगा? इन सब को आपकी जो मन की इच्छा थी, दिल की जो चाह थी, आपने उस सब को पूरा किया। आपको शांत होने यानी प्रशांत होने के लिए आप ये जितनी भी देश में बातें हैं, तरीके हैं, वो सब आपने अपनाया।